हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी के इस क्लास में मैं बेसिकली आपको पेपर 1 पेपर 2 दैट इज कॉमर्स से आपका यूनिट नंबर 1 से ये टॉपिक है, ठीक है, जो है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट इज आईआईपी के बारे में। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फुल फॉर्म यस याद करना है आपको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये क्या है? एक इंडिकेटर है जो बताता है परफॉर्मेंस अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर का इन एन इकोनॉमी। ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है ये चेंज हुआ है इंडस्ट्रियल का टाइम के अनुसार, एंड साथ ही साथ क्या उसमें ओवरऑल इंडस्ट्रियल का एक्टिविटी है। ये आपका एक प्राइम इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसके हेल्प से हम ट्रेंड चेक कर सकते हैं इन बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन समय के अनुसार विथ रेफरेंस टू चोजन बेस ईयर। इट इंडिकेट कि कितना चेंजेस हुआ है फिजिकल प्रोडक्शन में इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री ड्यूरिंग स्पेसिफाइड ईयर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब करंट ईयर से आपका कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर को और चेक करते हैं कितना चेंजेस हुआ है प्रोडक्शन में। ये कंप्यूट किया जाता है एंड पब्लिश किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है। ये कौन करता है? ये चेक करना, ये सब कुछ डिटरमाइन करना कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मंथली बेसिस पे करते हैं, ईयरली नहीं, मंथली बेसिस पे, ठीक है। बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर हमेशा आपका वैल्यू 100 होता है। करंट बेस ईयर की बात करें तो ये आईआईपी सीरीज इन इंडिया 2011-12 है। आईआईपी रीड एज 116, मतलब ये होता है कि 16% ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू बेस ईयर, मतलब पहले ईयर से। तो 18 कोर इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, जो अभी रिप्रेजेंट करता है 40.27 वेट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो बेसिकली आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना कि इंडेक्स इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन का प्रोडक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है। ये है क्या? ये एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चेक करता है, मतलब कितना इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है वो बताता है। आपका फिजिकल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है आपको वो बताया जाता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ठीक है। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपको चेक करके यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफाइड पीरियड में ईयर में कितना चेंजेस हुआ है। ये पब्लिश करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ईयरली नहीं मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना है ये मंथली बेसिस पे होता है। 100 इज टेकन एज आपका बेस वैल्यू और ये आपका ईयर। 16 लिखा है अगर इसके बगल में, मतलब ये हुआ कि 16% ग्रोथ हुआ है बेस ईयर के कंपैरिजन में। तो ये आपका नाम है जो आपको यस ये वाला भी याद करना है, एंड ये वाला नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बट इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीक्वेंस याद कर लेना क्योंकि बहुत टाइम पहले पीवाईक्यू रह चुका है। सीक्वेंस जैसे कि पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड ओवरऑल इंडेक्स। तो इसको हम PESCCNCF ऐसे करके याद करते हैं। पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल पहले आएगा, CO पहले है, देन CR है। तो COCR नेचुरल गैस, सीमेंट, देन फर्टिलाइजर। तो ऐसे न्यूमोनिक बना के भी इसको हम ट्राई कर सकते हैं याद करने का। अदरवाइज आपको जैसे ठीक लगे लिख करके याद कर लो तो भी ठीक है। तो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर एंड ओवरऑल इंडेक्स। तो P इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, देन आपका क्रूड ऑयल के बाद क्या है? नेचुरल गैस, देन सीमेंट, देन फर्टिलाइजर, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना। तो ये है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।